बिजनेस करना है, आपको स्टार्टअप करना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो लोन लेना है, तो कितना लेना है, कैसे लेना है, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है प्रखिल। मैं आपको बताऊंगा लोन लेना अच्छा है या नहीं है, बिजनेस में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना आप चुका सकते हैं, ये सब बातें अपन इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों बात आती है, क्या आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, गूगल पर आप सर्च करेंगे स्टार्टअप, बेस्ट स्टार्टअप, बेस्ट 10 स्टार्टअप, तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप के चालू करने के लिए एक मोटिवेशन वहाँ से मिल जाता है कि हम ये बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कम लागत में कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों, यदि आप बिजनेस चालू करते हैं तो लोन लें या ना लें, लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, लोन कितनी किस्त आप उस पर बनवाएंगे, मतलब कितनी EMI आप दे सकते हैं, ये सब आपकी बैकअप पे डिपेंड करता है, आपके पास कोई बैकअप है या नहीं है। अब दोस्तों बात आती है आपके बजट पे, आपके परिस्थितियों पर कि आप कितना लोन ले सकते हैं। आप क्या 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 1 लाख का ले सकते हैं, या 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, या 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं। ये सभी आप पर डिपेंड करता है, आपका बैकअप क्या है, आप चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते हैं, आपकी क्रेडिट क्या है, आपके पास बैकअप है या नहीं है, कि आप नहीं चुका पाएंगे तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों लोन लेने से पहले आपको इन 5 चीज़ों को जान लेना चाहिए बहुत अच्छे से। पहली बात, जितना ज़रूरी हो उतना ही लोन लें। दूसरी बात, आप जिस फील्ड में स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या आपको उसमें एक्सपीरियंस है या फिर आप नए नए खिलाड़ी हैं। तीसरी बात दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि मार्केटिंग बजट के लिए मुझे लोन मिल जाएगा, तो दोस्तों मार्केटिंग के लिए बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बजट नहीं देती हैं। मोस्टली मार्केटिंग के लिए बजट नहीं मिलता है। मार्केटिंग के लिए बजट इसलिए नहीं मिलता कि वो फुली रिस्क होता है। जरूरी नहीं है कि आपने 100 रुपये या 1000 रुपये ऐड पर लगाए हैं तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही आए। चौथी बात, क्या आपकी जो EMI बनती है वो आप खुद ही चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पांचवी बात, क्या आप बिना लोन के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन लेना ही पड़े, अनावश्यक लोन लेना भी अच्छा नहीं है। दोस्तों लोन का तो ऐसा है, बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप लॉगिन करके आप उनकी स्कीम्स को पढ़कर आप उनका लाभ ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी सब्सिडी वाली योजनाएं आती हैं, उसमें 10%, 20, 35% तक आपको बेनिफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। उसमें भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में सब्सिडी बांटी हुई है, 10%, 20% और अमाउंट के अकॉर्डिंग भी उसको सब्सिडी को बांटा गया है। इसमें लेडीज़ महिलाओं के लिए भी अलग अलग योजनाएं होती हैं जिसमें 30 से 35% तक आपको लाभ मिलता है। तो आप वो योजनाएं भी देख सकते हैं। वाइफ के नाम पे, हाउस वाइफ के नाम पर, या फिर घर में सिस्टर के नाम पर, या किसी भी महिला के नाम पर आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों जब आप लोन लेते हैं तो आपको 3 से 6 महीने तक का बैंक आपसे टाइम पूछ लेता है कि आप कितने दिन बाद अपनी EMI स्टार्ट देना चालू करेंगे। अब दोस्तों 3, 4, 6 महीने बाद जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है तो आपकी EMI भी निकलने लगती हैं। बहुत से लोगों की EMI नहीं निकलती हैं, तो उनको ये भी चीज़ें ध्यान रखना है कि यदि 6 महीने बाद बिजनेस उतना ग्रो नहीं होता है, कोई इमरजेंसी नहीं आती है, तो क्या आप लोन पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि 6 या 8 महीने में बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने रेंट नहीं दे पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पाते हैं, या फिर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर अपने स्टाफ की पेमेंट भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप कुछ दिन बाद बंद भी हो जाते हैं, जो अपना अच्छा खासा प्लान लेकर नहीं चलते हैं। तो यदि आप बैकअप लेकर चलते हैं ना, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप 6 महीने बाद तो ग्रो करने वाले हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ग्रो कर लेंगे, भले समय लगेगा लेकिन आप सक्सेसफुली बिजनेस ग्रो कर लेंगे। अब दोस्तों यदि 6 महीने बाद आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो आप फिर अपने ऑफिस के पैसे से ही EMI दे देंगे, और यदि नहीं चलेगा तो आप अपने जेब से देना होगा, क्योंकि दोस्तों बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जॉब। तो बिजनेस में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों बिजनेस सिर्फ स्टार्टअप करने से कुछ चालू नहीं हो जाता कि आपने 4 स्टार्टअप की वीडियो देख ली और आपने अपना बिजनेस उठाकर स्टार्ट कर दिया, आपने एक GST नंबर ले लिया और सेल करना चालू कर दिया। उसमें दोस्तों डीप नॉलेज लेना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, आपको मेहनत हर फील्ड में करनी होगी दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फेल भी हो गए हैं सिर्फ लोन के कारण, क्योंकि मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसकी 6-7 साल रुपए की कोई किस्त है और मानिए उसको 15,000 रुपये महीने देना है, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। शुरू में 15-20 हज़ार रुपये भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ई-कॉमर्स या फिर ऑफलाइन बिजनेस दुकानदारों को। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा, यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एकदम से ज़्यादा लोन भी ना लें लालच में आकर स्कीम्स के, और फिर आपको शुरू में स्टार्टअप के लिए मैं कहूँगा आपसे ज़्यादा
व्यर्थ के एम्प्लॉयज़ को भी ना लगाएं। जैसे कि यदि 5 की ज़रूरत है तो 5 एम्प्लॉयज़ को ही रखें, एकदम से 10-15 एम्प्लॉयज़ को हायर ना करें, क्योंकि उनकी सैलरी भी आपको देना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। स्टाफ को खुश रखना भी एक टारगेट है। सैलरी भी देना एक ज़रूरी है और आप स्टाफ को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो आप मैं यही कहूँगा शुरू में एकदम आप गलती ना करें। और तो शुरू के 4-6 महीने तो आप कम से कम एम्प्लॉयज़ में ही काम चला लें, क्योंकि जब आपका ग्रो हो जाएगा तो अपने आप आपके पास पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आप कितने भी स्टाफ के लोग हायर कर सकते हैं, कितने भी एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं 4-6 महीने बाद। और मैं कहूँगा 4-6 महीने आप अच्छे से देखें उस बिज़नेस को, जिसमें भी जाना चाहते हैं उसको समझें, उसके प्रॉफिट मार्जिन देखें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म देखें, आप कहाँ कहाँ उनको सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। आप उनको ये देखें कि यदि ऑनलाइन नहीं बिकेगा तो क्या आप ऑफलाइन बेच सकते हैं वो स्टॉक को, स्टॉक डेड ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देखनी होंगी, सोचनी होंगी, समझनी होंगी। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, आपको मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, और फिर आपको सक्सेस ज़रूरी मिलेगी, भले ही लेट मिलेगी दोस्तों, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।